हम जिस परिवार में यहाँ पर आए हैं, एक समाज शेष समाज के हमारे अध्यक्ष योगेंद्र साहू जी और हमारे समाज सेवी और कांग्रेस के पदाधिकारी हेमंत साहू और मैं खुद हरिश्चंद्र पांडे, जो मैं एक समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। बात यह है कि हम जो ये व्यक्ति हैं कमल जोशी कमल करके इनका नाम है, इनका एक परिवार है। यहाँ पर माता जी हैं, भाभी जी हैं, बहन हैं। इनकी जो ये सामान दिखाई दे रहा राशन, अभी गोपाल भोग यहाँ पर लिखा है, ये आटा है, चावल है, तेल है, नमक है, मिर्च है, आलू है और सारी सब्जियां हैं, तेल है। एक प्रकार से वो सामग्री है जो परिवार के लिए ज़रूरी है। ये एक समाज से समाज के द्वारा यहाँ पर इनको दी गई है, ये मदद के लिए दी गई है ताकि इनके परिवार को ये मदद मिल जाए। बात यहीं तक सीमित नहीं है। बात यह है कि इससे पूर्व हमारे हेमंत साहू जो यहीं पर बगल में ही रहते हैं, उन्होंने इनके दर्द को समझा, इनकी परेशानी को समझा, क्योंकि ये जो हैं लगभग 10 साल से बीमार हैं। इनकी आंखों में चोट लगी थी, उसके बाद पैर में सूजन आ गया, पैर में तकलीफ हो गई और धीरे धीरे वो बढ़ती गई। इसके बारे में हेमंत साहू ज़्यादा जानते हैं। मैं एक संरक्षक होने के नाते मैंने विषय रखा, क्योंकि मैं इतना कहना चाहूँगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी यही कहा था कि अंत्योदय के अंतर्गत अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम व्यक्ति है यानी इस समाज में जो समाज का वह व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना चाहिए। मैं हेमंत साहू से और योगेंद्र साहू जी से, क्योंकि उनका एक क्षेत्र है, वो यहाँ की परेशानियों को जानते हैं, परिवारों को जानते हैं। हेमंत साहू बताएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर ये जो कमल जी हैं, इनको क्या तकलीफ़ हुई और क्या आपने इनकी मदद करी और क्या इनको और मदद की ज़रूरत है, शहरवासियों से क्या मदद की ज़रूरत है और कैसे सब शहरवासी इनकी मदद कर सकते हैं, इस बारे में आप बताइए। कमल जॉनी जी का पिछले 1 साल तक लगातार करीब बंगलौर में इलाज चला और एक संस्था के माध्यम से हमने इनका इलाज करवाया और उन सबका इलाज कराने वाले डॉक्टर्स का, स्टाफ का, उन सबका मैं आभारी हूँ। इनका पैर पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, अब काफ़ी हद तक ठीक है। अभी भी इनके पास दवा का अभाव है, राशन का अभाव है। तो मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहूँगा, ये बहुत ही गरीब परिवार से है, इनके आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, इनका पैर पूरी तरह से ख़राब है, जिस वजह से अब ये कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शहर के लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर सभी लोग कमल भाई की मदद के लिए आगे आएँ, उनको राशन उपलब्ध कराने का काम करें, उनको दवा उपलब्ध कराने का काम करें। उनकी माँ भी बुजुर्ग करीब 75 साल की है, तो इनकम का स्रोत बिल्कुल जीरो है और खर्चा पूरा लगातार बराबर चल रहा है। तो ऐसे में लोगों की मदद की दरकार है। और जॉनी भाई अब पहले से काफ़ी ठीक है, लेकिन दवा काफ़ी लंबे समय तक चलनी है। तो ऐसे में शहर के लोग इनके अगर मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर इनका जीवन बच जाएगा, इनके परिवार का जीवन बच जाएगा। और मैं एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के सभी पदाधिकारियों का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए, उनके परिवार के लिए जो ज़रूरी खान पीन की वस्तुएँ हैं उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के सभी साथियों का, अध्यक्ष समेत सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। योगेंद्र साहू जी दो शब्द बताएंगे कि जो एक समाज से समाज है, उनके द्वारा यहाँ पर कई कार्यक्रम किए जाते हैं समाज के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए। कोरोना काल में भी मैं कई बार यहाँ पर आया और कई परिवार के लोगों को, मुझे याद आ रहा है आगे के तत्वों को देख सकते हैं कि हमने कभी यहाँ 40-50 परिवारों को कोरोना काल में भी मदद की थी। तो थोड़ा सा एक समाज से समाज का स्थापना दिवस भी आने वाला है, तो उसमें भी दो शब्द आप बताएंगे। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था हमेशा शोषित वंचितों की मदद के लिए आगे रहती है और अपनी क्षमतानुसार उनकी मदद के लिए कार्य करती है। आज उसी संदर्भ में हमारे कमल जोशी जी हैं, जो राजपुरा निवासी हैं, इनके पैर में काफ़ी गंभीर बीमारी हुई, जिसके कारण उनका पैर डैमेज हुआ और समाज सेवी हेमंत साहू जी ने इनका बेंगलोर के हॉस्पिटल में एडमिट करा के इनका इलाज कराया। अब लगभग ठीक है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया से इनको गुजरते हुए इनके पास आर्थिक तंगी को सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए इनकी अपने जीवन यापन करने के लिए यहाँ तक कि राशन सामग्री नहीं है। इसलिए एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने इनकी ज़रूरतों को समझते हुए आटा, चावल, दाल, आलू, प्याज, गरम मसाला, नमक, ये जो भी राशन में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो लगभग इनको 3 से 4 महीने को उपलब्ध करा रहे हैं।
और समय समय पर इनको जो भी ज़रूरत होगी एक समाज से समाज संस्था सदैव इन सब की मदद के लिए है और हमेशा ऐसी शोषित वंचित गरीबों के और पीड़ितों के लिए ऐसी मदद करती रहेगी। एक समाज से समाज संस्था का लक्ष्य यही है कि सभी की मदद हो सके, जो पात्र लोग हैं उनकी मदद की जाए और एक समाज से समाज संस्था इसी अभियान को आगे बढ़ाती है और एक समाज से समाज संस्था हमेशा गरीब असहाय लोगों की, निर्धन लोगों की मदद करती है। धन्यवाद एक समाज श्रेष्ठ समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारी और सभी मेरे भाई लोगों को, बहनों को, क्योंकि सीधी सी बात है, विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मनुष्य में शिक्षा का मूल भाव क्या है, सेवा भाव पैदा करना है उद्देश्य, और वो सेवा भाव संस्था कर रही है। आप लोग यहाँ पे इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए आह्वान कर रहे हैं, जन जागरण इनके जैसे कई लोगों के लिए तो लोग करते हैं मदद, लेकिन जो ज़रूरतमंद हो और सही व्यक्ति को सही जगह वो चीज़ मदद मिल जाए तो शायद वो समाज को और देश को बहुत अच्छा कुछ दे सकता है। यही हमारी भावना है।